आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। Comment of Manish Sisodia that this was an attempt to assassinate can only be described as hysterical and is only a figment of Manish Sisodia's imagination. And I draw strong exception to him referring to the Bharatiya Janata Yuva Morcha Karyakartas as Gunda. आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए। उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा से ही भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां अनुसार कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर मजा करना, हिंदू देवताओं के ऊपर मजाक उड़ाना, बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना, पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। अरविंद केजरीवाल is an incorrigible and a blatant liar. Arvind Kejriwal is a habitual offender when it comes to placing his petty politics and his political interests over and above the interests of the nation. The Aam Aadmi Party has questioned time and again
the commitment of the security forces, the integrity of the security forces. He has made it abundantly clear multiple times that his policy and the policy of the Aam Aadmi Party is always in favor of the terrorists and never in favor of the victims of terror. कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार को झूठा कह के, नरसंहार को, जिनोसाइड को व्हाइट वॉश करने का इनका जो प्रयास है, इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ देश भर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ये भारत विरोधी नीतियों को घोर निंदा भी करते हैं और इसके खिलाफ हम निरंतर प्रदर्शन भी हम करते हैं। साथियों, the attempt to whitewash a genocide is an injustice on a civilization. This attempt at whitewashing historical facts is a time-tested tactic of urban Naxals. And Arvind Kejriwal has called himself to be a proud urban Naxal. He has openly given support to the Tukde gangs who never have the best interests of India in their heart. This protest is not against or in favor of a particular movie. This is not in reaction to a particular statement regarding a particular movie. This is not regarding Kashmir Files. But this protest is against the bigotry, the inhuman mindset of Kejriwal, which denies a genocide, which mocks the Hindu genocide that took place in Kashmir. फिर एक बार युवा मोर्चा की ओर से, देश के सभी युवाओं की ओर से भारतीय जनता युवा मोर्चा बेशर्त अपॉलजी हम मांग रहे हैं केजरीवाल जी से, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक युवा मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगा।